प्रॉपर, कॉमन, और इसके बाद में अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। कलेक्टिव नाउन है भी बहुत ज़्यादा पजल्ड, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखिए इसके बारे में तो हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, TIVE लगा हुआ हर शब्द हमारा एडजेक्टिव होता है। हो सकता है इसके कोई एक्सेप्शन भी हो। कलेक्टिव यानी कि जमा करने वाला, कलेक्टिव इकट्ठा करने वाला, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन जो समूह को दर्शाता है, ग्रुप को डिनोट करता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डेफिनेशन की तो रिक्वायर है नहीं, डेफिनेशन एग्जामिनेशन हमें पूछता भी नहीं है, और यदि रिक्वायर है तो अ नाउन विच शोज कलेक्शन, एक नाउन जो कलेक्शन को शो करता है, ग्रुप को शो करता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है ना। ये कलेक्टिव बना ही किससे? कलेक्ट वर्ब से बना है। कलेक्ट वर्ब का मतलब होता है इकट्ठा करना, और जब हम इसके पीछे सफिक्स TION करते हैं तो ये एक नाउन के रूप में कार्य करता है, और जब हम इसके पीछे TIVE ऐड करते हैं तो ये एडजेक्टिव बनता है। तो कलेक्टिव जो वर्ड है ये डिनोट करता है कि समूह वाली संज्ञा, कौन सी नाउन? जो कलेक्शन वाली नाउन, जो कि ग्रुप को इंडिकेट करे। ठीक है ना। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और नाउन बेस्ड यदि एरर और एग्जामिनेशन के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो जो कलेक्टिव नाउन है इससे भी अनेक सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसको स्टेप में पढ़ा जाता है। अनेक सारे कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती है जो ना ही अनकाउंट, डिपेंड करता है कि यूज किस प्रकार से हुआ है। थॉट बेस्ड, मत एक हो तो अलग, एक से ज्यादा मत भिन्न भिन्न हो तो अलग, जैसे पार्लियामेंट है, कमेंटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो ज्यूरी से रिगार्डिंग अनेक सारे लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स उठा के भी आप देख सकते हो। बहुत अच्छी नाउन है कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा हर्ड है, ग्रुप है, बेवी है, गैंग है, ठीक है ना, प्राइड है, पैक है। इसको बेसिक लेवल पे भी पढ़ा जाता है, एडवांस लेवल पे भी पढ़ा जाता है, और एग्जामिनर का जो फेवरेट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना। कनेक्ट रहिए हमारे साथ में और आगे देखते रहिए, हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव नाउन जो हमारा बना है वो कलेक्ट वर्ड से बना है। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं। मैं आपके सामने कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स रखता हूँ, और मैं वही एग्जाम्पल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा, मैं उन्हीं कलेक्टिव नाउन का यूज करूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई, और एग्जामिनर जो होता है उसका फेवरेट यही होता है। ठीक है ना। बात करते हैं सबसे पहले क्लास, क्लास, फैमिली, गवर्नमेंट, बोर्ड, टीम, ज्यूरी, कमेटी, पुलिस। पुलिस भी हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है। पीपल, फर्नीचर, सीनरी, हर्ड, बेबी। ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। बेसिकली कलेक्टिव नाउन्स बहुत ज़्यादा वर्ड होते हैं, सारों का तो यहाँ पे जिक्र करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बहुत आराम से, यानी कि हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सारे शब्द आपके सामने लिखे गए ये अपने आप में सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स है, और इनके फंक्शंस भी अनेक है। ठीक है ना। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इनके रिगार्डिंग जितनी कितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके सामने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिकोड करता रहूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना 100% जो अटेंशन है वो मेरे साथ में बनाए रखें, क्योंकि देखिए जब मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ विथ डिटेल, ठीक है ना, जब मैं किसी भी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना 100% मुझे दें, क्योंकि जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात करें, किसी विषय पे हम बात कर रहे हैं, चैप्टर पे बात कर रहे हैं, और इस केस में मैं बात करूं यदि कलेक्टिव नाउन की, तो जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि ये कुछ सेंस में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे पढ़ेंगे एज बेसिक वे के हिसाब से, लेकिन ठीक है इस बेसिक में भी थोड़ा बहुत यदि कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस, कहीं पे एडवांस लेवल आ जाए तो फिर चीज़ों को जिक्र करना
ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो क्लास, फैमिली, गवर्नमेंट, बोर्ड, टीम, ज्यूरी, कमेटी, पुलिस, पीपल, फर्नीचर, सीनरी, हर्ट, ग्रुप, बेबी, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कैटल भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना, ये सारी की सारी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो सारी कलेक्टिव नाउन्स आपके सामने लिखी गई हैं, इस सारी कलेक्टिव नाउन्स के अंदर कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसी होती है जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट की तरह कार्य करती है, ठीक है ना, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है, लेकिन वे एक कॉन्सेप्ट के जरिए कार्य करती है। यदि मैं आपको पूछूं, चलिए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये जो दो कलेक्टिव नाउन्स आपके सामने लिखी गई है, क्लास और फैमिली, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। क्लास और फैमिली है, ये हमारी कलेक्टिव नाउन्स है। देखिए कभी कभी ऐसा जानने में आता है कि कलेक्टिव नाउन को रखे किस में, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में। तो बात ऐसी है कि हम इनको काउंटेबल में रखते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं कि इनकी मीनिंग के सफिशिएंट के बारे में, यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका अर्थ अपने आप में बिना किसी अजंक्ट को जोड़े हुए भी, यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसी होती हैं जिनकी आगे पीछे बिना कोई और शब्द जोड़े ही उनका अर्थ निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं मान लो आपसे कहूँ कि फैमिली, तो फैमिली का मतलब ही क्या हुआ, फैमिली किसकी होती है, मेंबर की होती है। लेकिन यदि मैं आपको ऐसा बोलूँ कि एक पैक की बात करी, PAC के जो वर्ड होता है, ठीक है ना, पैक का मतलब होता है कि जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनके ग्रुप को पैक बोला जाता है, ठीक है ना। अनेक सारी नाउन्स ऐसी है जिसके पीछे हमें बताना होता है कि किस चीज़ का, जैसे कि मैंने बोला ग्रुप, तो आप पूछोगे सर किस चीज़ का, तो जिसके पीछे हमें कुछ ऐड करना होता है, जिस नाउन के पीछे हमें एक्स्ट्रा से कुछ अजंक्ट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, वो तो होती है। अनेक सारी नाउन्स ऐसी है जिनके पीछे कुछ और ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, उनका अर्थ अपने आप में ही सफिशिएंट होता है। जैसे कि मान लो मैं आपको कहूँ कि फैमिली, तो फैमिली से क्या समझ में आया, तो फैमिली से एक्स्ट्रा जोड़, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मेंबर्स ऑफ फैमिली, क्योंकि फैमिली के अंदर होते ही कौन है, मेंबर ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अनेक सारे ऐसे वर्ड है जिनका आगे और पीछे जोड़ने से उनका पूरा सेंस निकलता है, जैसे कि ए पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, इन प्रकार से उनको पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है। तो क्लास है, फैमिली है, ये वे शब्द हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा से और कुछ चीज़ों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लास का मतलब ही क्या होता है कि स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है ना, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर होते ही कौन है, स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन एक ही क्लास के अंदर अनेक सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं उस क्लास को फैमिली नहीं बोल सकता। मैं उस क्लास को फैमिली इसीलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जितने कितने भी स्टूडेंट्स अंदर बैठे हुए हैं, क्या उन सभी के पेरेंट्स भी सेम है, पेरेंटिंग सेम नहीं होने की वजह से उसको फैमिली नहीं बोला जाता है। लेकिन जब वे एक ही क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सभी का ऑब्जेक्टिव भी सेम है, सभी पढ़ रहे हैं ना, तो उसको क्लास बोला जाता है। फैमिली का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर हमारी पेरेंटिंग सेम होती है, उसको फैमिली बोला जाता है। गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है और अनेक बार कन्फ्यूज करता है कि गवर्नमेंट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। मैं आप ही से पूछता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा शब्द है जो ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। डिपेंड करता है कि जब मैं वाक्य में इसको लिखूंगा तो इसका यूज किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, तब ये सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है। बोर्ड भी बिल्कुल क्या होता है, देखिए बोर्ड नाम की कोई ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं जिसको यहाँ से उठाकर वहाँ के ले जाके रख दो, जिस प्रकार से किसी चेयर को उठा के यहाँ से ले जाके वहाँ रख दिया, ऐसी तो ये चीज़ है नहीं। बोर्ड का मतलब ही क्या हुआ, 5-10 सदस्य होंगे इसके अंदर, ये कम से कम 10-12 सदस्यों का ग्रुप होगा जो आपका रिजल्ट निकालता है, ठीक है ना, जो आपके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर, यानी कि पूरी योजना को बनाता है, पूरी प्लानिंग बनाता है, ये सदस्यों का होता है। इसी को क्यों देख रहे हो आप, सोसाइटी को ही देख लो। सोसाइटी का भी मतलब क्या होता है, सोसाइटी का मतलब हुआ कि 3, 4, 5, 10 व्यक्ति जब शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना, बाद में वे डिसाइड करते हैं। तो ये जो नाउन्स जो होती है, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, बोर्ड हो गई, ठीक है ना, और ज्यूरी हो गई, कमेटी हो गई, ये सोसाइटी, ये जो नाउन होती है इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ में किस वर्ब का यूज़ करना होता है डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इनका यूज़ किस प्रकार से होता है। आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट है, बोर्ड है, कमेटी है, इनको मैं आगे डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं जिससे कि लगभग थोड़ा सा आपके सामने कॉन्सेप्ट खुल जाए, ठीक है ना, जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो नाउन्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सिंगुलर भी होती है, कभी प्लूरल भी बिहेव करती है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हमने इनको किस प्रकार से लिया है, ठीक है। तो ये हो गई इनके बारे में बात। तो ये जो नाउन आपके सामने लिखी गई है,
ये हमारी सारी की सारी कलेक्टिव नाउन्स होती है। देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम इनको बेसिक लेवल पे देखने की जो इसकी जो बात है वो क्या है। इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन ये अब अक्सर होता क्या है कि ये केवल लोगों का ग्रुप नहीं हो सकता, वस्तुओं का भी ग्रुप होता है, ठीक है ना। कलेक्शन होता है ना, वस्तुओं का कलेक्शन जो होता है, जब वस्तुएं कलेक्शन के अंदर होती है तो उनके लिए भी अलग से वस्तुओं के समूह को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि जो स्कूल की जितने कितने भी स्कूल के अंदर सारे कमरे हैं, सभी कमरे की चाबियां हैं, उनको सभी ने चपरासी ने प्योर ने क्या कर दिया, सभी चाबियों को एक गुच्छे में डाल दिया, तो वो गुच्छा बन गया, चाबियों का गुच्छा, तो उसको बंच बोला जाता है। अंगूर का गुच्छा होता है उससे बंच बोला जाता है, ठीक है ना। तो वस्तुओं के बारे में और मैं आपको बताऊं, जो ये सेट ऑफ कॉम्स होता है, कंगियों का समूह होता है। इसके अलावा फोटो की क्या होती है, बहुत सारे फोटो है, जो फोटोज की क्या होती है, एल्बम होती है, वो भी होता है वस्तुओं के लिए, ठीक है। अनेक सारे पर्वत हैं, पर्वतों की श्रृंखला ही मुझे नजर आ रही है, तो बोल सकते हो चेन ऑफ माउंटेन्स, ये चेन ऑफ माउंटेन्स होता है उस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसके बारे में वो बात ऐसी है कि देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। कलेक्टिव नाउन में ऐसा है कि ये लोगों का समूह होता है, ठीक है, वस्तुओं का होता है, जानवरों का भी होता है, ठीक है। ये लोगों का समूह हो सकता है। लोगों के समूह में भी ऐसा है कि देखिए जो लोग हैं, बात करते हैं डाकुओं की, ठीक है भाई। डाकुओं की जो गैंग होती है ना, तो गैंग क्या हुआ, गैंग हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। लोगों की भीड़ होती है, क्राउड बोला जाता है इसको। लड़कों का कोई समूह है तो उसको बोला जाता है ग्रुप। लड़कियों के समूह को ग्रुप नहीं बोला जाता, ध्यान रखना, बेबी कहा जाता है। शादी पार्टियों में आपने देखा होगा कि नंगाड़े बजाने वाले, जो गाने वाले जो होते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, पता ही होगा आपको। तो बैंड उसको कहा जाता है, वो ही लोगों का समूह। तो लोगों के समूह होता है ना, जितने कितने भी लोगों के समूह हैं उनको पीपल होते हैं, ये सारे पीपल है ना, ये सारे लोगों का ही समूह है। इसके अलावा है ना, जैसे कि थिंग्स है, वस्तुएं हैं, थिंग्स, वस्तुएं भी कलेक्शन के अंदर होती है, ठीक है। जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, अभी मैंने बताया था कि एल्बम हो गया, सेट हो गया, ये चेन ऑफ माउंटेन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे बंच है इस प्रकार से, एक क्वियर ऑफ एरोज इस प्रकार से। और एनिमल्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल्स के भी जो होते हैं, जानवरों का मान लो झुंड है तो उसको बोला जाता है हर्ड। अब देखिए जो लॉइंस होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में होकर अटैक करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली होता है। तो उस लॉइंस का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है प्राइड। वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं उन्हें पैक बोला जाता है। बिल्ली के बच्चे, ठीक है ना, बिल्ली के बच्चों का जो समूह होता है उन्हें कहा जाता है क्लाउड। तो इस प्रकार से बेसिक लेवल पे तो आपको पता ही होगा कि एनिमल्स है, थिंग्स है, पीपल है, इन सभी को जब अलग अलग डिवाइड किया जाता है, इनके भी अपने अपने ग्रुप होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग शब्द है, ठीक है ना। अब हमसे गलती किस प्रकार से हो जाती है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इनको मैं एक बार आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इनके रिगार्डिंग एग्जाम में हमसे कौन कौन सी गलतियाँ हो जाती है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। मैं आपको ये जो सारा यहाँ पे लिखा गया है इसको मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, इसके लिए आप एक काम करें, 3 सेंटेंस को अच्छे से देखें, उन 3 सेंटेंस को आप नोट करें। उन 3 सेंटेंस की सहायता से मैं आपको ये समझा सकूंगा कि इनके रिगार्डिंग कौन सी गलती होती है। देखिए, ए प्राइड ऑफ लॉयंस इज कमिंग, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकेंड, a pride of lions are coming. थर्ड सेंटेंस है, a pride of lion is coming, ठीक है। या मैंने आपके लिए 3 सेंटेंस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। 3 सेंटेंस में आप डिस्कस करें, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से देख ले कि इन तीनों सेंटेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस सही होने वाला है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं कि आप एक बार अपने हिसाब से देख ले कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, ठीक है ना। चलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं।
इन तीनों में से कौन से सेंटेंस सही है कौन से गलत है, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्राइड ऑफ लॉयंस। मैंने आपको बताया था कि जो शेर जो होता है उसका जो झुंड होता है उसको बोला जाता है प्राइड। जितने कितने भी एनिमल्स हैं, लोग हैं, उनका अलग स्थिति में अलग अलग समूह होता है, उनके सभी के अलग अलग नाम है। तो ए प्राइड ऑफ लॉयंस इज कमिंग, लॉयंस का एक प्राइड, एक समूह है जो आ रहा है। यदि मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, अ प्राइड ऑफ लॉयंस आर कमिंग। देखिए दिखने में ये सेंटेंस सही लगता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमें यही आता है दिमाग के अंदर कि देखिए ए प्राइड ऑफ लॉयंस, जब यहाँ पे लॉयंस प्लूरल है तो इसकी वजह से ये जो आर आया है तो फिर ये सही होना चाहिए, जबकि ये गलत है। और ये थर्ड सेंटेंस है, अ प्राइड ऑफ लॉयन इज कमिंग। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लॉयन लिखा हुआ है, तो एक लॉयन को तो हम समूह में बोल नहीं सकते, एक लॉयन तो समूह बन नहीं सकता ना। जैसे कि मैं बोल दूँ कि देखो आर्मी इज कमिंग, एक सोल्जर आ रहा है और मैंने बोल दिया कि आर्मी इज कमिंग, ये तो गलत हुआ ना। मैं आर्मी तभी बोलूंगा जब एक से ज़्यादा सोल्जर हो, उसी प्रकार से मैं इनको प्राइड तभी बोलूंगा जब एक से ज़्यादा लॉयन हो, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब ये किस प्रकार से सही हुआ, तो ये जो सारे ये तीन और ये जो डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इनके अलग और कॉन्सेप्ट है, उनको हम डिटेल में समझेंगे। इनके रिगार्डिंग मैं आपके सामने एक सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, आपको उसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, जिससे कि कोई गलती नहीं होगी। आपको इनको इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा ए, ठीक है ना। ज़्यादातर इसके अंदर क्या होता है, ए के बाद में हमें अक्सर मिलता है अ कलेक्टिव वर्ड, एक ऐसा शब्द जो कि ग्रुप को डिनोट करे। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ए आ गया, और प्राइड क्या है, एक कलेक्टिव वर्ड है। इसके बाद में लगाना होता है ऑफ, बाद में हमारी जो आएगी वो नाउन आएगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो नाउन आएगी वो नाउन होनी चाहिए प्लूरल, ठीक है। इसके बाद में आएगी नाउन, जो नाउन आएगी वो नाउन होनी चाहिए प्लूरल, वो नाउन हमारी प्लूरल होनी चाहिए। और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, करेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। अब एरर बेस्ड क्वेश्चन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो, कलेक्टिव नाउन के रिगार्डिंग जो एरर बनते हैं नॉर्मल बेसिक लेवल पे आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। यदि इसके अंतर्गत कोई जा रहा है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसके बेस पे नहीं बना हुआ तो गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा है अ प्राइड ऑफ लॉयंस इज कमिंग, ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे आ रहा है ए, ये हमारा ए यहाँ पे है, आगे आ रहा है कलेक्टिव वर्ड, तो ये रहा हमारा प्राइड। इसके बाद में ऑफ, बाद में नाउन, प्लूरल नाउन, तो ये देखिए ये जो नाउन हमारे सामने यहाँ पे है ये प्लूरल है। और ये जो आगे इज आया है ये ना कि लॉयंस के अकॉर्डिंग आया है, हमें देखना होता कि ये ए प्राइड, लॉयन तो अनेक है लेकिन उसका जो समूह है वो कितना है, एक ही है, तो वन के मुताबिक यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगी, तो ये हमारा सही हो गया, जैसा कि ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी कभी कभी छोटी बड़ी गलतियां हमारे सामने हो जाती है। वो क्या होता थी, देखो इसमें मैंने आपके सामने लिखा कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का ग्रुप, ठीक है ना। एक तो मैंने ये लिख दिया, एक मैंने लिखा स्वाम ऑफ रॉबर्स लिख दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब गर्ल्स का समूह, देखिए तो उसके लिए ग्रुप नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आना चाहिए, बेबी आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का जो समूह होता है उसको बेबी कहा जाता है, ना कि ग्रुप। ग्रुप किसके लिए यूज में होता है, लड़कों के लिए, ठीक है। तो और जो स्वार्म है ये आता है कीट पतंगों के लिए, छोटे बड़े कीड़े मकोड़ों के लिए। रॉबर्ट्स के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, गैंग, तो यहाँ पे गैंग होना चाहिए, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे स्वाम आ रहा है, जबकि स्वाम किन के लिए आता है, इंसेक्ट के लिए, तो इनका भी आप ध्यान रखें। और ये जो मैंने आपको बताया इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हम कलेक्टिव नाउन के रिगार्डिंग होने वाली गलतियों को अवॉइड कर सकें। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। यदि देखिए ये जो नाउन मैंने आपके सामने लिखी गई है, ये जो नाउन आपके सामने लिखी हुई है, इसको यदि हम डिवाइड करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की नई बातें आती हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती है जिनको हम सामान्य में रख सकते हैं। यदि मैं सामान्य की बात करूं तो वो ही जनरल, ठीक है। अनेक सारी कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको हमें ग्रुप में रखना होता है, जिससे समूह का बोध होता है। और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है विभाजित, जिसको हम बोल सकते हैं व्यष्टिवाचक, बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन का यह भी एक अहम हिस्सा है। जनरल के अंदर वो कलेक्टिव नाउन्स आती है
जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से बनती है, यानी कि वो है कलेक्टिव नाउन, लेकिन उनके अंदर अनेक सारी दूसरी चीज़ें भी शामिल होती है, अलग अलग प्रकार की, यानी कि अलग अलग नाउन के मिलने से, अलग अलग नाउन के मिलने से जो बनती है वो हमारी सामान्य में रखी जाती है। इसके अंदर शामिल है, इसमें हम रखेंगे बेकरी, बेकरी, सीनरी और फर्नीचर। ये जो नाउन मैंने आपके सामने लिखी है ये कलेक्टिव नाउन का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों से मिलके बना है। सबसे पहले बात करते हैं बेकरी के बारे में। बेकरी के बारे में जब आप सभी को नॉर्मली पता ही होगा कि बेकरी का मतलब ही क्या हुआ, चॉकलेट है, केक है, बिस्कुट है, इनको क्या बोला जाता है, बेकरी बोला जाता है। तो बेकरी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। यदि आप किसी भी बेकरी की शॉप पे जाते हो और वहाँ जाकर यदि शॉपकीपर को बोलते हो कि हमें 1 किलो बेकरी दे दो, तो बेकरी वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसका नाम बेकरी है। बेकरी का मतलब क्या हुआ कि बेकरी के अंदर चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है ना। देखो बेकरी का मतलब ही क्या हुआ, चॉकलेट है, केक है, ठीक है ना, इनको बेकरी बोला जाता है। लेकिन बेकरी नाम की अपनी कोई पर्सनल ऐसी चीज़ नहीं है कि ये लो आधो किलो बेकरी दे दी। बेकरी कोई ऐसा खाने की चीज़, एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसका नाम अपने आप में कोई बेकरी है। जैसे कि भाई मान लो मैंने ऐसे बना दिया, देखो ये ऐसी कोई बेकरी है, ठीक है ना, उसी प्रकार से। लेकिन बेकरी में खाने पीने वाली चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि चॉकलेट है, केक हो गया, उनको रखा जाता है। सीनरी, अब सीनरी, ये जो सीनरी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब भी क्या होता है, दृश्य। सीनरी किस प्रकार से, ये सीनरी भी किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। देखिए सीनरी का मतलब है कि वहाँ पे वृक्ष होने चाहिए, नदी होनी चाहिए, पहाड़ होने चाहिए, यानी कि दृश्य होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कश्मीर की जो सीनरी है, ठीक है ना, माउंट आबू की जो सीनरी है, इसको सीनरी में रखा जाता है, दृश्य में रखा जाता है। उसी प्रकार से फर्नीचर भी है, यानी फर्नीचर अपने आप में किसी ऐसी लकड़ी की बनी हुई चीज़ का नाम नहीं है कि भाई देखो इस फर्नीचर को यहाँ लेके आओ, मैं इस फर्नीचर पर बैठूंगा। एक्चुअली जिस चीज़ पर बैठ रहे हो ना वो चेयर है, चेयर अलग होती है, टेबल अलग होती है, सोफा अलग होती है, अलमीरा अलग होती है, लेकिन फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। फर्नीचर केवल एक ऐसा नाम, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जिसमें इन चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ों से बना है। फर्नीचर का मतलब ही क्या हुआ, ये फर्नीचर अपने आप में एक शब्द जरूर है, लेकिन ये किसी एक वस्तु का नाम नहीं है। यानी लकड़ी की बनी हुई सारी चीज़ों का एक स्थान पे, यानी कि यहाँ पे ढेर लगा दे, हीप बना दे उसका, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको तभी उसको हम फर्नीचर बोलेंगे। अलग अलग मान लो एक टेबल पड़ी हुई है, मैं बोल दूं कि देखो भाई ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो फर्नीचर कैसा, उसका तो अपने आप में कॉमन नाउन की तरह भी है हुआ ना, वो तो टेबल है ना। तो लकड़ी की सारी चीज़ों को एक स्थान पे रख दिया जाए तो उसे फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग से बना है। सीनरी के अंदर क्या होता है आपको पता ही होगा, सीनरी के अंदर नदी है, झरना है, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है ना, पशु पक्षी वहाँ पे जो होता है, हरा भरा जो एरिया होता है ना, उसको सीनरी बोला जाता है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि भाई मैंने घर के अंदर बस एक पेड़ ला के रख दिया, ठीक है ना, तो उसको हम सीनरी बोल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो सारा का सारा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके पीछे यदि हम एस और ई एस ऐड करते हैं तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ों से बना हुआ ये हमेशा, यानी कि हमेशा से ही जन्मजात हमेशा ये सिंगुलर ही होता है। इसके पीछे एस और ई एस लगाने से गलत हो जाएगा। यदि इनको सिंगुलर, इनको यदि बोलना है तो इस प्रकार से बोला जाएगा, जैसे कि एन आइटम ऑफ फर्नीचर, इस प्रकार से फर्नीचर का कोई एक आइटम, इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन मतलब इनके पीछे एस या ई एस लगाने से ये गलत हो जाएगा। तो ये कौन सी हो गई, जनरल वाली। ग्रुप के अंदर भी अनेक सारी ऐसी नाउन्स होती है, जैसे पुलिस, पीपल, पब्लिक, पुलिस है, पब्लिक है, और ये कर दिया यहाँ पे कैटल। अच्छा, ये वे सारे शब्द है जो सभी एक जैसी चीज़ों से बने हुए हैं, एक ही प्रकार के लोग हैं ये सारे के सारे। जैसे यदि मैं बात करता हूँ 1 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस, ठीक है ना, तो इन सभी की यूनिफॉर्म सेम होती है, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो यदि मैं इसके स्थान पे कुछ और बोलना चाहूँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेंबर्स ऑफ पुलिस बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर इसका बनता है पुलिस मैन, सभी को पता है, ठीक है। तो ये सभी एक जैसे, देखो इसी के अंदर सारे के सारे पुलिस होंगे, यहाँ पे पीपल सभी पीपल ही होंगे, पब्लिक को भी बोल सकते हैं, कैटल के अंदर सारे मवेशी आ गए, सारे पशु आ गए। तो ये कौन से हो गए, सभी एक जैसे। ये इनके उल्टे हो गए, यानी कि ये क्या होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं।
इनको प्लूरल में रखा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, इनके पहले नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएंगे, लेकिन इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अक्सर हमने ऐसा सुना है, देखिए सुनने में ऐसा अच्छा लगता है कि पुलिस इज कमिंग, सुनने में ये अच्छा लगता है ना कि पुलिस इज कमिंग, ये सही होगा, लेकिन पुलिस इज कमिंग गलत है। लेकिन यदि मैं इस प्रकार से थोड़ा सा बोलूँ कि पुलिस इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, तो कुछ सेंस में वो सेंटेंस सही होगा, पुलिस इज नेसेसरी, क्योंकि डिपेंड करता नहीं कि ये जो नाउंस लिखी हुई है वर्क किस प्रकार से कर रही है, मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया था। लेकिन ध्यान रखिए ज़्यादातर सेंस के अंदर यदि पेपर की बात हो तो पुलिस के साथ में हमें आर लगाना होता है, पुलिस आर कमिंग। पीपल अपना आप में प्लूरल है, ऑलरेडी पब्लिक है, कैटल है, ठीक है ना, तो ये प्लूरल नाउन होती है, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैटल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, कैटल का मतलब होता है मवेशी, पशु। यदि कैटल के पीछे यदि आप एस लगाते हो, कैटल के पीछे यदि आप एस लगाते हो तो ये गलत हुआ, कैटल के पीछे यदि आप इज लगाते हो तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ में यदि हम आर रखेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ग्रुप के अंदर ये जो नाउन यहाँ पे लिखी गई है ये सभी प्लूरल है और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, एग्जाम का फेवरेट, ध्यान रखना यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव की यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर आने वाली जो नाउंस होती है वो होती है हमारी ज्यूरी, पार्लियामेंट, कमेटी, टीम, इनको रखा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर, इनको रखा जाता है। अब देखिए इनकी बात करूँ, एक दो शब्द इसके अंदर और डाल दे, सब बोर्ड है, गवर्नमेंट है, ये सब मैंने इसके अंदर डाले। ये ऐसी नाउन है जो ना कि काउंटेबल है और ना कि अनकाउंटेबल है, ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ये काउंटेबल है लेकिन ये ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। मैं इनको सिंगुलर और प्लूरल तब डिसाइड करूंगा कि इनका वाक्य में यूज किस प्रकार से हुआ है, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ज्यूरी कभी कभी सिंगुलर बन जाती है। जब ज्यूरी का मतलब ही क्या हुआ, ज्यूरी का मतलब क्या हुआ, कोर्ट के अंदर बैठने वाले जो जज होते हैं, 5-10 जज होते हैं, उनके समूह को ज्यूरी कहा जाता है। मान लो किसी भी मामले पे, किसी भी मुद्दे पे कोई फैसला सुनाना होता है तो 10 के 10 जज एक ही बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही मत हो, एक ही थॉट हो, ठीक है ना, तब इनको क्या मान लिया जाएगा, सिंगुलर मान लिया जाएगा। लेकिन 3 जज बोल रहे हैं कि भैया अपराधी है उसको फांसी दे दो, 7 बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो, तो फिर बातें तो अलग अलग होगी ना, थॉट अलग अलग हो गए, उनके जो मत थे वो विचार अलग अलग हो गए, तब इसको क्या कंसीडर किया जाएगा भाई, प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कमेटी भी बिल्कुल वैसा ही है, बोर्ड भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। अभी देखिए आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम हुई थी, बोर्ड एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आया तो क्या बात है हमारे सामने आई, ठीक है ना, बोर्ड के जो आधे सदस्य है, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट ही हो, वो ऐसा सोच रहे कि भी सभी, मान लो आधे लोग ऐसे कह रहे भी बच्चों के एग्जाम होने चाहिए, ठीक है ना, और आधे बोल रहे कि इनको प्रमोट किया जाए। तो जब उनके मत अलग अलग हैं, जब उनके मत अलग अलग है तो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा और वो बोर्ड ही एक डिसीजन पे पहुंच गया है। यानी कि जैसे मान कि एक बोर्ड है जो 5-10 सदस्यों का समूह है, जब 5-10 सदस्यों का समूह है तो उसके अंदर एक व्यक्ति की मर्जी तो चलेगी नहीं, जो कोई भी फैसला आएगा वो सभी के द्वारा सोचने के बाद ही दिया जाएगा ना। फिर उनके बाद में एक व्यक्ति आगे आएगा और बोलेगा कि भाई हमारा फैसला ये है, सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए, तब तो क्या हो गई, उन सभी के अंदर यूनाइटी हो गई, यानी कि उन सभी का एक फैसला है। जब एक फैसला है तो वो सिंगुलर कंसीडर की जाएगी। लेकिन 4-5 2 बात अलग कर रहे हैं, 3 बात अलग कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, वो आर्गुइंग करना शुरू हो जाएंगे, विवाद होगा, वहां पे बहस होगी। तो जब बहस हो रही है तो उसे प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि 5-10 सदस्य है, वैसे भी अलग अलग राय दे रहे, तो इसको सिंगुलर कैसे कंसीडर करेंगे उसको। तो ये जो शब्द में यहाँ पे लिखे गए हैं इनका यूज उस प्रकार से होता है कि यदि इन सभी का एक ही मत हो, इन सभी का एक ही मत हो, एक ही थॉट हो, एक ही मर्जी हो, तब तो इन्हें सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन इनमें से लोगों की राय अलग अलग है, ग्रुप में बातें हो रही है, तब तो फिर क्या हो जाएगा, इसे प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वाक्य में इनका यूज किस प्रकार से हुआ, तब हम देखेंगे कि इसको सिंगुलर मानना है या फिर प्लूरल मानना है, ठीक है ना, वही मैटर करता है इसके अंदर। देखिए बोर्ड है, कमेटी है, ज्यूरी है, गवर्नमेंट है, ये किस प्रकार से वर्क करती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये वर्ड जो होते हैं ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, इनके रिगार्डिंग अनेक सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो कलेक्टिव नाउन्स के अंदर इनसे रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आइए इनके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए ये सेंटेंस मैंने आपके सामने यही आपको बताने के लिए लिखे हैं कि पहले के अंदर लिखा गया कि द बोर्ड हैज़ रीच्ड अ डिसीजन, यानी कि जो बोर्ड है
ये एक डिसीजन पे पहुंच चुका है। तो ये एक डिसीजन इनका तभी हुआ, ये एक डिसीजन पर तभी पहुंचा जिसमें सभी सदस्य एकमत हो, सभी एक ही बात कह रहे हो, यानी कि सभी उस बात से एग्री कर रहे हो। जब सभी एक बात से एग्री कर रहे हो यानी मत एक हो, सभी का विचार एक हो, सिंगल यूनाइटेड हो, ठीक है ना, सिंगल यूनिटी नहीं, इनके अंदर सभी सहमत है कि भाई ये बात है, ये सभी है, किसी भी प्रकार का जब मतभेद हो ही नहीं तब तो इन्हें सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे हैज आ रहा है, ठीक है ना। तो एकदम सही हुआ ये सेंटेंस हमारा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं मान लो यहाँ पे लिख दूँ कि देखो जैसे वन थॉट हो, एक ही मत हो, ठीक है ना, या मैं लिख दूँ सभी का एक ही मत हो, एक ही राय हो, यानी जिसके अंदर सभी की मर्जी काम आए, और जहां पे यूनिटी का बोध हो तो वहां पर इसको सिमिलर कंसीडर किया जाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी ना। और इसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बोर्ड के साथ में हैज आया, ये दोनों ही शब्द है ना, दोनों ही शब्द आ रहे हैं, दोनों सेंटेंस, दो सेंटेंस के अंदर दोनों ही आ रहे हैं। इसके अंदर हैज एकदम सही हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ द बोर्ड वर आर्गुइंग बिफोर गिविंग रिजल्ट, ठीक है ना। अब जैसे मान लो 12th का रिजल्ट मान लो, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द बोर्ड वर आर्गुइंग बिफोर गिविंग रिजल्ट, रिजल्ट देने से पहले ही बोर्ड के जो सदस्य थे वो आपस में लड़ रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ कह रहे थे कि भाई ये एग्जाम करवाना है, कुछ कह रहे थे कि प्रमोट कर दो, मान लो ये इस प्रकार की कोई डिस्कशन हुई, वहां पे सभी एग्री नहीं थे। जब बात बन नहीं रही है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के मत है, थॉट डिफरेंट है, आइडियाज अलग अलग है, ठीक है ना, ग्रुप में बातें हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है, तब तो फिर यूनाइटी है नहीं, तो फिर ये सर्टेन डिसीजन तक कैसे पहुंचेगा। अलग अलग बातें कर रहे हैं, जब बहस हो तो इसको प्लूरल माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ग का प्रयोग हुआ है, ये एकदम सही हो गया, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, बोर्ड के स्थान पे देखिए, यदि इसको अच्छे से समझना है तो आप एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपने बोर्ड के स्थान पे रख दिया मेंबर्स ऑफ बोर्ड, ठीक है ना, मेंबर्स का प्रयोग हो गया तो मेंबर्स अपने आप में प्लूरल है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तब भी ये सही हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, तो ये सही है। अब आप इन दोनों सेंटेंस को देखिए, तीसरे के अंदर लिखा हुआ है द ज्यूरी वाज वन ऑन ए पॉइंट, जो जज का जो समूह था वो एक पॉइंट पे सभी सहमत हो गए, सभी की एक ही राय थी, एक फैसला दिया गया बिना किसी बहस के, तभी तो है ना यूनाइटी से हो रही, वहां पे सभी एक ही मत दे रहे हैं, सभी एक ही थॉट का अप्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग यहाँ पे एब्सोल्युटली सही हो रहा है, ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यूरी सिंगुलर बन रही है, यहाँ पे ये ज्यूरी प्लूरल बन रही है। यहाँ पे प्लूरल कैसे बन गई, देखिए द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन ए पॉइंट, एक जो विवाद यानी कि एक जो मसला था, एक मुद्दा था जिस पे बहस हुई, ठीक है ना, तो उसमें ये ज्यूरी बंटी हुई थी, कुछ लोग अलग बात कर रहे थे उनमें से, यानी कि जो 8-9 लोगों की जो ज्यूरी बनी हुई है कोर्ट के अंदर, उनमें से 4 अलग बातें कर रहे हैं, 5 अलग बातें कर रही हैं, तो फिर वो अपने आप में बंटी हुई है ना, डिवाइडेड है, तो फिर ये कभी बन जाता है प्लूरल, कभी बन जाता है सिंगुलर। तो ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, बोर्ड है, ज्यूरी है, कमेटी है, ठीक है ना, काउंसिल बोलो, ये जो वर्ड बोलो, ये है ना डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इनको किन प्रकार से ऑब्जर्व किया गया, यूज सिंगुलर की तरह हो रहा है, कभी प्लूरल की तरह होता है, तब हम डिसाइड करते हैं कि इन्हें सिंगुलर कब रखना है, प्लूरल कब रखना है। अब ये 5 क्वेश्चन आप अपनी सेंस के आधार पे कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इनको मार्क कर ले कि अभी मैंने आपको कलेक्टिव नाउन अच्छे से समझाई। अब आपको ये बताना है कि इन 5 सेंटेंसेज में कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। हो सकता है कि ये पांचों ही गलत हो, ठीक है ना। आप अपनी सेंस का यूज करते हुए, अपनी समझ का यूज करते हुए एक बार इन पे गौर कीजिए और पता कीजिए कि क्या ये पांचों ही सही है या फिर हो सकता है इनमें से कुछ गलत हो। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू स्कूल, लड़कियों का एक समूह विद्यालय जा रहा है। तो अभी बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि लड़कियों का जो समूह होता है उसको ग्रुप नहीं कहा जाता है, ये गलत हुआ ना, ठीक है ना। लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है बेबी। क्लियर नजर आ रहा होगा आपको, लड़कियों के ग्रुप को कहा जाता है बेबी। ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। और मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं जिसको आप कमेंट में जाके लिख देंगे वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद में, ठीक है ना। आप इस इन्फॉर्मेशन को बीच में ना छोड़िए, ऐसे ही नहीं कि कमेंट जाके अभी कर दो, ठीक है ना। इसीलिए क्या करना, आपको एक बात बताने की, जो स्कूल यहाँ पे लिखा गया है ये कौन सी नाउन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में आ रहा है कि स्कूल के अंदर भी अनेक सारे बच्चे होते हैं तो सारे ही बच्चे स्कूल में हैं, वो बच्चों का इतना बड़ा समूह हो गया, तो हो सकता है कि स्कूल भी कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है ना। इसको आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस के अंदर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ कि ए गैंग ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग,
पक्षियों की एक गैंग उड़ रही है। ये तो अजीब लग रहा है ना सुनने में, ठीक है ना। पक्षियों की गैंग होती है भाई। पक्षियों की क्या होती है, पक्षियों का एक्चुअली फ्लॉक होता है, ठीक है, फ्लॉक बोला जाता है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, और यहाँ पे गैंग नहीं आएगा, तो फिर गैंग किसके लिए आया, गैंग तो गैंगस्टर्स के लिए आएगा ना, डाकुओं के लिए गैंग का प्रयोग होता है। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है ना, उनके लिए गैंग वर्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लोगों का जो समूह होता है उनके लिए अलग अलग वर्ड है। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, द पुलिस इज कमिंग। दिख रहा है कि ये एब्सोल्युटली सही होगा, लेकिन ये सही है नहीं। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप वाली जो नाउंस होती है वो प्लूरल में होती है कभी कभी, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इज के स्थान पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, द पुलिस आर कमिंग हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी कहने का मतलब हुआ यदि मैं आपको बोल दूं कि आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, एक पुलिस वाला तो है नहीं जो आपको चारों तरफ से घेर ले, कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा, ऐसे कैसे घेर लिया। पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया तो ऑब्वियसली क्या हो गया, एक से ज्यादा पुलिस वाले होंगे, चारों तरफ से घेर लिया तो क्या होता है उसके अंदर प्लूरल नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इज के स्थान पे आर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए एक बात यहाँ पे लिखी गई है, इसके ऊपर आप गौर कीजिए, द ऑडियंस इज ट्राइंग टू गेट द ऑटोग्राफ। कोई एक्टर आ गया, सेलिब्रिटी आ गई, फंक्शन ओवर होने के बाद में, ठीक है ना, ऑडियंस जो है वो ऑटोग्राफ के लिए कोशिश कर रही है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे आपके सामने एक शब्द लिखा गया है ऑडियंस, क्या ये सिंगुलर के रूप में यहाँ पे आएगा या फिर प्लूरल के रूप में आएगा, ठीक है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ऑडियंस जितनी कितनी भी है उन सभी को यदि ऑटोग्राफ चाहिए तो ये 1 by 1 यानी कि एक के बाद एक सभी को ऑटोग्राफ चाहिए, अलग अलग बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको प्लूरल माना जाएगा और इसके स्थान पे आएगा आर। अच्छा, ये सिंगुलर में कब प्रयुक्त होगी, मान लो यदि मैं ऐसा बोल दूं कि भाई किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का होना जरूरी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, द ऑडियंस इज नेसेसरी फॉर एनी परफॉर्मेंस, ठीक है ना, तब वहां पे ये सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बातें हो रही हैं, सभी को ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि भाई एक पेज लेके आओ, मैं उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर कर दूं और आप सभी इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना, ऐसा कौन करेगा, सभी को चाहिए वो ओरिजिनल चाहिए ना। तो बात क्या होगी यहाँ पे कि द ऑडियंस यहाँ पे जो है वो हमारी प्लूरल के रूप में हो जाएगी, द ऑडियंस आर ट्राइंग टू गेट द ऑटोग्राफ। लास्ट, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये, तो अब मैंने आपको बताया था कि कैटल का मतलब क्या होता है, भाई मवेशी होते हैं, पशु होती हैं, पशुओं का जो झुंड होता है उसे कैटल कहा जाता है। अब ये सेंटेंस दिखने में एकदम सही है, लेकिन ये दिख रहा है सुंदर, लेकिन इसकी वजह से कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गलत हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज हमेशा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, देखो पब्लिक पुलिस, पीपल, कैटल आपके प्लूरल होते हैं। जब प्लूरल होते हैं तो इसके साथ में वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। इस वर्ड के बारे में देखिए मैं आपको और बात बताता हूँ। ये जो कैटल लिखा हुआ है ना, ये कैटल, ये नाउन है और ये कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। यदि आप इसको कलेक्टिव नाउन के रिगार्डिंग लिखते हो तो जैसे कि देखिए, एक तो पहली बात ये है कि कैटल है, इसके पीछे एस लगाकर गलती नहीं करें, ठीक है ना, इसके पीछे एस नहीं आएगा क्योंकि अपने आप में भी कैसा है, प्लूरल है, ठीक है ना। यदि आप इसके पीछे एस लगाते हो तो ये गलत होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कैटल इज, ये गलत होगा, ठीक है ना। तो सही क्या हो जाएगा इसका कि कैटल के साथ में हमें क्या लगाना होता है, आर लगाना होता है, ठीक है ना। इसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है। प्लूरल होगा तो वह भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो ये कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने सारा का सारा जान लिया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक बार रिवर्स करके, एक बार बैक जाकर इसको पूरा सा पूरा आप देख सकते हैं।